हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम पढ़े थे किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लाए थे Ax बराबर, इसमें A कहलाता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स यानी गुणांक मैट्रिक्स, X कहलाता है वेरिएबल मैट्रिक्स और B कहलाता है कांस्टेंट मैट्रिक्स। इस तरह से हम इक्वेशन को किस में बदल दिए थे, मैट्रिक्स फॉर्म में बदल दिए। और मैट्रिक्स में बताए थे कि इस मैट्रिक्स बोले थे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होमोजीनियस एक नॉन होमोजीनियस। कहता है B नॉट इक्वल टू 0 तो इसको नॉन होमोजीनियस कहते हैं, और B इक्वल टू अगर 0 आ जाए तो इसको होमोजीनियस कहते हैं। ठीक है, B अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो नॉन होमोजीनियस, और B इक्वल टू 0 है तो हम लोग होमोजीनियस कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक टॉपिक लिखे हैं सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम जो हल करेंगे केवल नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। मतलब इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद तब हम इसको पढ़ाएंगे। पहले हम लोग पढ़ते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हल कैसे किया जाता है। तो नॉन होमोजीनियस हल भी बताए थे आपको, हम दो प्रकार के होते हैं, एक कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और एक इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में भी हम बताए थे कि आपको दो सॉल्यूशन होते हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन एक इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, यानी वन और मोर सॉल्यूशन को ही हम लोग कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, यानी एक से अधिक हल वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट यानी संगत हल कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कहता है इफ A इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स हो जिसको हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं, उसके बारे में कहता है कि नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स हो, एक ऐसा मैट्रिक्स हो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स अगर होता है तो कहता है नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स अगर होता है तो कहता है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है Ax बराबर B, इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब अद्वितीय हल होता है क्या, x बराबर A इनवर्स B, यानी Ax बराबर B का हल क्या होगा, Ax बराबर B का हल क्या होगा, x बराबर A इनवर्स गुना B। Ax बराबर B का हल क्या होगा, x बराबर A इनवर्स गुना B। Ax बराबर B का हल क्या होगा, x बराबर A इनवर्स B। ठीक है, तो इसका हम लोग हल करते हैं। कैसे हल करते हैं, कब, जब A नॉन सिंगुलर, A कैसा हो, नॉन सिंगुलर हो। देखिए कैसे हल करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सिंस A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर। दैट इज करने का मतलब अर्थात क्या है कि A का डिटर्मिनेंट जो है नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर तो इसी को कहा जाता है। A डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, A इनवर्स निकाला जा सकता है। तो A इनवर्स निकाला जा सकता है। अब हम लोग करेंगे नाउ, हमारे पास है वी हैव, हमारे पास Ax बराबर B सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, और हमको निकालना है किसका मान, x का। x ही सिस्टम x क्या है, वेरिएबल मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स ही ना मान निकालते हैं तभी तो सॉल्यूशन कहलाएगा, यानी x का मान निकालना ही समीकरण का हल होता है। Ax बराबर B सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसमें x का मान निकालना ही समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा, यानी x निकालना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाइड बाय A इनवर्स। प्री मल्टीप्लाइड मतलब A इनवर्स को इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले। पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए A इनवर्स गुना Ax, इधर भी A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे बोथ साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। A इनवर्स गुना क्या हो जाएगा,
हम लोग एसोसिएटिव नियम लगाते हैं, ए इनवर्स गुना ए, एक साथ में एक्स बराबर ए इनवर्स गुना बी। तो चलिए ए इनवर्स गुना ए क्या दे देगा, आइडेंटिटी देगा, बराबर ए इनवर्स गुना बी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स मैट्रिक्स आता है, जिसको ए इनवर्स गुना बी कहते हैं। मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारा एक्स बराबर ए इनवर्स बी निकल गया। तो यही प्रूफ तो करना था, ए एक्स बराबर बी हैज़ द यूनिक सॉल्यूशन। इसका अद्वितीय हल क्या होगा, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। देखिए इसका हम हल निकाल लिए, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, नहीं निकल गया। ये थ्योरम का एक पार्ट प्रूफ हो गया। लेकिन यहाँ पर कहता है फॉर यूनिकनेस कि इसका केवल एक ही हल होगा, जो कि x बराबर ए इनवर्स बी कहलाएगा। केवल एक ही हल, दो हल नहीं होगा। तो कहता है कि यूनिकनेस प्रूफ कीजिए, ठीक है, कि यूनिकनेस कहने का मतलब है कि आपको केवल इसका यही हल होगा, दूसरा हल नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इफ पॉसिबल, यदि संभव हो, इफ पॉसिबल यदि संभव हो, यदि हम लोग मान लेते हैं कि लेट x1 and x2 be two solution of the system of linear equation। यदि हम मान लेते हैं कि x1 और x2 दो सॉल्यूशन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, किसका, ax बराबर b। ax बराबर b का x1 और x2 दोनों सॉल्यूशन है। ax बराबर b का x1 और x2 दो सॉल्यूशन है। कितना सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन। हमको साबित करना है एक ही सॉल्यूशन होता है, लेकिन हमने कितना सॉल्यूशन मान लिया, दो सॉल्यूशन। तो कैसे हम कह सकते हैं कि एक ही सॉल्यूशन होगा, यदि हम इस दोनों को बराबर दिखा देंगे तो इससे साबित हो जाएगा कि इस समीकरण का केवल एक ही हल है। ठीक, तो 9। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कहता है x1 जो है इस समीकरण का हल है, तो x1 इस समीकरण को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे ax1 बराबर, इसको हम लोग फर्स्ट तो आपका यही है, ठीक है, इसको हम लोग सेकेंड मान लेंगे। x2 भी इस समीकरण का हल है, इसका मतलब है ax2 बराबर b, यानी कि ये थर्ड। तो फ्रॉम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से, दोनों b के ही बराबर है, e भी b के बराबर, e भी b के बराबर है। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं ax1 बराबर ax1 बराबर क्या, ax2। तो हम लोग यहाँ पर a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्री मल्टीप्लाइड बाय a इनवर्स। a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ax1 a इनवर्स इंटू ax2 a इनवर्स इंटू a, एक साथ में ले लीजिए, x1 को बाहर कर दीजिए, a इनवर्स इंटू a, x2 को बाहर कर दीजिए। ये आपका आइडेंटिटी दे देगा, ये भी आपका आइडेंटिटी दे देगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी x1 बराबर x2। इससे साफ जाहिर हो गया कि देखिए हमने x बराबर b का दो हल माने थे, x1 और x2, लेकिन इसमें कितना x1 और x2 को क्या दिखा दिए, बराबर दिखा दिए। इसका मतलब है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का केवल एक हल हो सकता है, जो कि x बराबर क्या देगा, a इनवर्स b। पहले इसको आप लिख लें, इस पर हम बेस्ड ऑन प्रॉब्लम बताएंगे, ठीक है। हम लोग देखें इस इक्वेशन का हल करेंगे मैट्रिक्स मेथड के थ्रू। यह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को देख करके ही कह सकते हैं, ये यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसको देख करके ही कह सकते हैं यह नॉन होमोजीनियस है। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हल कैसे निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट रखता है। इसका हल देखें कैसे निकालते हैं। इसका हल निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले
we have 5x minus 7y equal to 2, 7x minus 5y equal to 3। इसको हम लोग कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, इस इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। 5 माइनस 7, 7 माइनस 5, x1 2 3। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बराबर करेंगे तो यही आ जाएगा। आप इसको यहां पर मान लें, लेट a बराबर 5 माइनस 7, 7 माइनस 5, x बराबर मान लें आपका xy, b बराबर क्या है 2 3, जो कि 0 के बराबर नहीं, नॉन होमोजीनियस है। हम लोग इसका हल जो करेंगे देखेंगे, यहाँ पर गौर करेंगे तो हमारे पास देयरफॉर क्या आ गया, ax बराबर b, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया, और x बराबर b सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया। तो डिटर्मिनेंट a का निकालिए भैया, 5 माइनस 7, 7 माइनस 5, डिटर्मिनेंट निकालिए। तो 25 माइनस 25, 7 49 प्लस 49, इसको घटाइए, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, यानी 24, जो नॉट इक्वल टू, इसका मतलब है ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये नॉन सिंगुलर हो गया, तो नॉन सिंगुलर हो गया तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोफिशिएंट मैट्रिक्स यानी ए मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर हो, एक ऐसा मैट्रिक्स हो नॉन सिंगुलर हो, नॉन सिंगुलर अगर होता है तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होता है, जो कि x बराबर ए इनवर्स गुना b होता है। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन therefore the unique solution of the system of linear equation given by x बराबर a इनवर्स गुना b, यानी x, इसका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हल क्या होगा, x बराबर a इनवर्स b, ये इसका हल होगा। x बराबर b का क्या हल होगा, x बराबर a इनवर्स b कब होगा, जब a कैसा हो, नॉन सिंगुलर हो, a कैसा हो, नॉन सिंगुलर हो। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हल यूनिक सॉल्यूशन होगा x बराबर a इनवर्स गुना b, यानी a मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल दीजिए, b से गुना कर दीजिए, आपका x y का हल निकल जाएगा। चलिए ना, अब हम लोग निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ a का कोफैक्टर निकालते हैं। a मैट्रिक्स आपका कहाँ है, देखिए ये है मैट्रिक्स का, इसका कोफैक्टर निकालने के लिए हम बताए थे ये दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी -5 यहाँ 5 यहाँ, ये दोनों को भी इंटरचेंज करते हैं, लेकिन निगेटिव दोनों में लग जाता है। ये दोनों को इंटरचेंज कीजिए, निगेटिव लग जाएगा तो -7 में निगेटिव लगेगा तो +7, 7 में निगेटिव लगेगा तो -7 हो जाएगा। ठीक है, कोफैक्टर निकाल दी। कोफैक्टर निकालने के बाद हम लोग निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज कर दीजिए भैया, -5 -7 7 और 5 ट्रांसपोज कर दी, रो को कॉलम में बदलना ट्रांसपोज कहलाता है। एडजॉइंट निकाल दी, तो देयरफॉर ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होगा भाई, ए इनवर्स का फॉर्मूला होगा एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ए, और डिटर्मिनेंट ए कितना निकाले हैं हम लोग 24, यानी 1/24, एडजॉइंट कितना है -5 7 7 5, ये आपका निकल गया है क्या, ए इनवर्स। तो फ्रॉम यहाँ पर हम लोग चलेंगे फ्रॉम, ये सेकेंड है, फर्स्ट तो यहाँ था, फ्रॉम सेकेंड से
फ्रॉम सेकेंड से x बराबर ए इनवर्स गुना बी, तो 1/24 ए इनवर्स मेरा -5 7 -7 5, इसको गुना कर दीजिए बी से। बी कितना है आपका देख लीजिए, 2 और 3 बी है 2 3, इसको मल्टीप्लाई करें, -10 7 21 7 दूनी 14 -14 5 3 15, यानी 1/24। यहाँ पर 21 में 10 गया 11, यहाँ पर 15 में 14 गया 1, चलिए 24 से भागा दे दीजिए, 11/24, यहाँ पर 1/24 हो जाएगा। ठीक है, 11/24 1/24, तो हम किसके बराबर है भाई, x के बराबर। तो x किसको माने, x हुआ, तो x का मान देयरफॉर हमारा x का मान हो गया 11/24, y का मान हो गया आपका 1/24, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको हल कैसे किया जाता है, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आवे तो वीडियो को पुनः एक बार करके देखिए, रिपीट करके देखिए, समझ में आ जाएगा। दूसरा हम प्रॉब्लम को लेते हैं फिर हल करते हैं। ठीक है, देख लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को हल करेंगे। नेक्स्ट सवाल कैसे हल किया जाता है हम लोग देख लें, तब धीरे धीरे आपको बनाने का प्रैक्टिस करेंगे। आप अपने घर पर एनसीईआरटी से बनाएं, केसी सिन्हा से बनाएं, आरडी शर्मा से बनाएं, और भी टाइप के सवाल हैं, हम धीरे धीरे सब टाइप के सवाल को हल करेंगे इसमें। चलिए, तो हम लोग मैट्रिक्स मेथड से कहता है इस समीकरण का हल करें। तो वी हैव, जो हमारे पास समीकरण है उसको लिखें, वी हैव x + 2y + z = कितना है 7। इसमें x + 3z है, y नहीं है, तो इसको लिखेंगे x + 0 × y + 3z = 11। यहाँ पर x y है लेकिन z नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x - 3y। z नहीं है तो z के स्थान पर 0 × z = 1 लिखें, 0 × z लिखें। हमने समीकरण तैयार कर लिया। समीकरण तैयार करने के बाद इसको लिखेंगे कन्वर्ट द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखें, 1 2 1 1 0 3 2 -3 0। उसके बाद क्या है, x y z है। उसके बाद आपका क्या है, 7 11 1, ये इस तरह का है। तो आप मान लेते हैं लेट a बराबर हमारे पास आ गया 1 2 1 1 0 3 2 -3 0। हमारे पास x मैट्रिक्स है x y z। उसके बाद b मैट्रिक्स है हमारे पास 7 11 1 7 11 1। बी मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, नॉन होमोजीनियस है। बी मैट्रिक्स अगर 0 बराबर होता है तो होमोजीनियस, ये नॉन होमोजीनियस। तो देयरफॉर हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो गया, ax = b। इसको हम लोग फर्स्ट निकालते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। ए आपका क्या है, 1 2 1 1 0 क्या है 3 है, 2 -3 0। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट निकालें 1, इसको मल्टीप्लाई कर लें 0, इसको मल्टीप्लाई करें -9 तो +9 हो जाएगा। इसके रो इसके कॉलम को रखें, 1 को 0 से 0, इसको मल्टीप्लाई करें 6 + 1, इसके रो इसके कॉलम को ढकें तो -3, ये हो जाएगा आपका 0 नहीं, तो मल्टीप्लाई करके ये 9 हो जाएगा, +6 दूनी 12 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। तो 12 में से 3 गया 9 9 9 18 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, जो कि नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जब नॉन सिंगुलर होता है तो इसका क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन, देयरफॉर द
गिवन इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन इज x बराबर a इनवर्स गुना b। इसको सेकंड मान लीजिए। द गिवन इक्वेशन, ये x बराबर b का जो हल होगा, यूनिक हल होगा x बराबर a इनवर्स गुना b। द गिवन इक्वेशन ax बराबर b हैज यूनिक सॉल्यूशन, इसका यूनिक सॉल्यूशन किया जाएगा x बराबर a इनवर्स b। इसका अद्वितीय हल क्या होगा x बराबर b का, x बराबर a इनवर्स गुना b। यानी a इनवर्स निकाल के b से गुना कर दीजिए, आपका x निकल जाएगा। तो a इनवर्स निकालने के लिए a का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है, कोफैक्टर निकालना पड़ता है, एडजॉइंट निकालना पड़ता है। तो हम लोग निकालते हैं a इनवर्स का कोफैक्टर। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, कोफैक्टर ऑफ r1, कोफैक्टर ऑफ r1 फर्स्ट रो का कोफैक्टर निकालते हैं। पहला प्लस माइनस प्लस, कोफैक्टर फर्स्ट रो का निकालें। 0 3 माइनस 3 0, 2 का निकालिए 1 3 2 0, 1 का निकालिए 1 3 2 0, 1 का निकालिए 1 0 2 माइनस 3। ठीक है, तो इसको गुना कीजिए। 0 माइनस 3 माइनस 9 प्लस 9 हो जाएगा। ये 0 3 दूनी 6 माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा। तो माइनस ये 3 आ जाएगा। कोफैक्टर r1 का हो गया। हमको निकालना है कोफैक्टर ऑफ r2, सेकेंड रो का कोफैक्टर। सेकेंड रो का कोफैक्टर जब निकालेंगे तो पहला माइनस, दूसरा प्लस माइनस। सेकेंड रो का निकालिए, तो सेकेंड रो का निकालेंगे तो पहले 1 का निकालें, इसके रो कॉलम को ढकें। तो यानी कि 2 1 माइनस 3 0। हम 0 का निकालेंगे, इसके रो इसके कॉलम को ढकें। 1 1 2 0। 3 का निकालें, इसके रो इसके कॉलम को ढकें। 1 2 2 माइनस 3। ठीक है, अब इसको गुना कर लें। इसको गुना कर लें, ये 0 माइनस 3 तो प्लस 3, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस। ये 0 हो जाएगा -2, तो -2 देगा। ये -3 और -4, तो -7 गुना होगा -6 प्लस 7। कोफैक्टर ऑफ आप निकाल लीजिए, कोफैक्टर ऑफ R3 का कोफैक्टर निकालिएगा। R3 का पहला प्लस माइनस प्लस, R3 का 2 का निकालिए तो क्या होगा 2 1 0 3, 2 1 0 3। -3 का निकालिएगा तो क्या होगा 1 1 1 3। 0 का निकालिएगा तो क्या होगा 1 1 2 0। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये 3 में 1 गया 2, -2 हो जाएगा। ये 0 -2 हो जाएगा। तो हमने कोफैक्टर ऑफ निकाल लिया। कोफैक्टर निकालने के बाद ऊपर कोफैक्टर निकालने के बाद यहाँ तक लिख लें। हम लोग अब आगे बताएंगे इसका आगे हल क्या होगा। इसका आगे का हल देखिए क्या होगा। आगे का हल हम लोग कैसे निकालेंगे, गौर करें। कोफैक्टर ऑफ क्या, ए का कोफैक्टर देखिए क्या क्या निकालें। 9 6 -3 -2 7 6 -2 6 -2 वेक्टर। एडजॉइंट निकाल लीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए तो ट्रांसपोज कर दीजिए। 9 6 -3 -2 7 6 -2 ये आपका हो गया एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के बाद ए इनवर्स निकाल लीजिए। तो देयरफॉर ए इनवर्स का फॉर्मूला हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ए। तो ये डिटर्मिनेंट आपका निकाल चुके हैं 18 है, 1/18। एडजॉइंट आपका 9 -3 6 6 -2 -3 7 -2। ये आपका ए इनवर्स निकल गया। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, x बराबर
देयरफॉर हमारा सोल्यूशन क्या होगा, x बराबर ए इनवर्स गुना बी। तो ए इनवर्स हमारा निकला होगा 1/18, 9 माइनस 3 6 माइनस 2 माइनस 3 7 माइनस 2। इसको किससे गुना कर देंगे, b से गुना कर देंगे। आपका b देखिए क्या है 7 11 1, इसका b है आपका 7 11 1, 7 11 1 b है। आप b से इसको क्या करें, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए क्या होगा 18 है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका 9 सते 63, 11 तिया 33 प्लस 6, इसको मल्टीप्लाई करें 7 छक 42, 11 दूनी 22 माइनस 22 माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करें 7 तिया 21 माइनस 21, 11 सत्ते 77, ये कितना हो जाएगा -2। और देखिए यहाँ पर 1/18 है, आप कीजिए इसको जोड़िए, 3 में 3 गया 0 और 6 में 3 गया 3, तो 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा 36। इसको घटाइए, 2 2 4 हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 घटाइए, पहले 2 घटाइए 40 हो गया, 40 में 22 गया, 40 में 22 घटा दीजिए तो 8 18 हो जाएगा, नहीं इसको घटाइए, 77 है, ये 2 2 23 हो जाएगा, 77 में 23 घटा दीजिए 4 हो जाएगा, 7 में 54 हो जाएगा, तो यानी ये आपका ये 54 हो जाएगा। चलिए 18 से भागा दे दीजिए, 18 दूनी 36, 18 एकम 18, 18 तिया 14, तो आपका इसी x का मान निकला। और x को क्या कहते हैं हम लोग, x y z कहते हैं, x को क्या कहते हैं, x y z। तो x का मान कितना, तो देयरफॉर हमारा x का मान 2, y का मान कितना 1, z का मान कितना 3, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक आप इसको लिख लें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ये सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन पढ़ें, हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन पढ़ेंगे, नो सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग न होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक चलेगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। और आप अपने केसी सिन्हा बुक से, एनसीईआरटी बुक से आप इसको बनाने का भी प्रयास करेंगे। धीरे धीरे थ्योरम पढ़ाते जाएंगे, उसका प्रॉब्लम बनाते जाएंगे। सबसे पहले आप केसी सिन्हा के सवाल को इसी तरह से पहले हल करें, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें, आप सभी सवालों को हल कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक्स। और आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आप अपने इस वीडियो को शेयर भी करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने जितने भी ग्रुप हैं सभी को इसको देखेंगे, लाइक करेंगे, पसंद करेंगे और शेयर भी करेंगे। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ठीक, थैंक यू।